welcome back to yet another video of बाई खाता बाई सोनल। डिबेंचर हम कर रहे थे तो डिबेंचर को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को ना खत्म करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास रेशियोज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और करने भी हैं चैप्टर्स, है ना। फिर हम सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर्स आना शुरू हो गया, फिर सॉल्व भी करेंगे और उसके लिए अच्छा खासा उसमें भी टाइम जाएगा। तो फिर रिडम्पशन को हम जल्दी से खत्म करते हैं ना। अब जल्दी से खत्म करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एवं टॉपिक्स छोड़ दो या फिर हाँ बाद में कर लेंगे कहकर रोक दो, नहीं, सारा टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन खत्म भी करेंगे टाइम से, ठीक है। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आपको तो इतना हमने डिबेंचर्स सॉल्व किया है, मतलब इतना डिबेंचर्स का क्वेश्चन किया, अलग अलग डिबेंचर में जितने भी टॉपिक्स आए हम पढ़े, ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब तो अभी तक आप लोगों को अच्छे से पता हो गया है ना। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है। कंपनी किसी थर्ड पर्सन से लोन लेती है और उसको वो अपने कंपनी का डिबेंचर देती है, ठीक है, बदले में वो थर्ड पर्सन कंपनी को लोन देता है, ठीक है। नाउ अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर का पैसा वापस करना, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया, डिबेंचर का मतलब एक तरह का लोन होता है ना। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लोन ही होता है, ठीक है, बेसिकली। तो अगर आप किसी से लोन लोगे तो पैसा वापस तो करोगे कुछ टाइम के बाद, है ना, ठीक है। तो यही डिबेंचर का पैसा उस पर्सन को वापस करना और अपने कंपनी का डिबेंचर फिर से उससे ले लेना, यही प्रोसेस कहलाता है रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन को हम बेसिकली कह सकते हैं कि पैसा रिटर्न करना, है ना, ठीक है। तो पैसा रिटर्न करने का मतलब होता है डिबेंचर। नाउ अब आप एक बात बताओ, देखो हमको अच्छे से पता है कि डिबेंचर्स इशू होता है पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी, ठीक है। देखो डिबेंचर क्या होता है? इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। डिबेंचर क्या होता है? पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है, डिस्काउंट पे भी इशू होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रिडीम करेंगे ना, मतलब पैसा जब हम वापस करेंगे तो बट रिडीम्ड ओनली एट पार एंड प्रीमियम, ठीक है। अब देखो पैसा जब वापस करने का बारी आया, इशू जब हम करेंगे तो पार पे भी करेंगे, प्रीमियम पे भी करेंगे, डिस्काउंट पे भी करेंगे, ठीक है। लेकिन रिडीम जब करेंगे, मतलब पैसा जब वापस करेंगे, तो केवल पार पे करेंगे और केवल प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे पैसे वापस नहीं होते, रिडीम नहीं होता है डिबेंचर, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता है, तो एक बात बताओ मेरे को। आप देखो अपने फ्रेंड से अगर 100 रुपीज का लोन ले रहे हो, ठीक है, डिबेंचर एक तरह का लोन है, 100 रुपीज का लोन ले रहे हो अपने फ्रेंड से, तो उसको कुछ समय के बाद वापस करोगे जब ये 100 रुपीज, तो देखो ये जब लोन आप अपने फ्रेंड को वापस करोगे तो या तो 100 रुपीज ही रिटर्न करोगे, ठीक है, या तो ये 100 रुपीज ही रिटर्न करोगे या 100 रुपीज से ज्यादा रिटर्न करोगे, है ना। 100 रुपीज से ज्यादा रिटर्न करोगे। अब 100 रुपीज से कम तो रिटर्न नहीं करोगे ना, तो फिर ये डिस्काउंट पे तो रिडीम करने का सवाल ही नहीं होता है ना। डिस्काउंट पे रिडीम करने का डिबेंचर सवाल ही नहीं होता है, इसीलिए डिबेंचर्स रिडीम होते हैं केवल पार पे और प्रीमियम पे, ठीक है। हम इशू तीनों तरीके से करते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ओनली एट पार एंड प्रीमियम, नॉट ऑन डिस्काउंट, ठीक है। तो फिर चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हमारा 6 केसेस तो होता है, तो उन 6 केसेस को अच्छे से देखते हैं, उनमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं वो देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो यहां तक, है ना, समझने के लिए, ठीक है, ताकि जब आप पेज पलटो तो आपको हाँ क्लियर रहे कि चीजें होती कैसे हैं, ठीक है। चलो फिर कहीं मजा ना, बने रहना, अभी क्लास जाएगा लंबा, ठीक है। नो सी यहाँ पे केसेस लिखे हैं, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। बुक में देखना, क्वेश्चन भी केस मतलब 5-6 केसेस तो होते हैं, क्वेश्चंस मतलब दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में है
इशूड एट डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम पार पे हो सकता है, ठीक है। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम पार पे हो सकता है। डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे भी इशू हो रहा है तो भी रिडीम हो सकता है पार पे, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा तीसरा, 3 केस, ठीक है। फोर्थ, इशूड एट पार, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium, issued at discount and redeemed at premium। मैंने क्या बोला था, केवल 2 मेथड से ही हम रिडीम करेंगे, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे डिबेंचर्स रिडीम नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मतलब समझते हैं। देखो, इशूड एट पार का मतलब है 100 का डिबेंचर था, 100 में ही इशू हुआ और रिडीम भी 100 में ही हुआ। मतलब 100 का लोन था, ठीक है, 100 का लोन हमने अगर लिया था तो उसको वापस भी हम कर रहे हैं 100 रुपया ही, केवल कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, ठीक है ना। सेकेंड केस, कोई डिबेंचर था जिसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज था, ठीक है, लेकिन वो 105 रुपया में इशू हुआ था, लेकिन उसको जब हम रिडीम कर रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे, मतलब पार पे ही रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, पार पे ही रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार का मतलब है, देखो, कोई डिवेंचर 100 रुपया का था जिसको हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, 90 रुपीज में इशू किए, लेकिन पार पे ही रिडीम किए, ठीक है, लेकिन उसके ओरिजिनल प्राइस पे ही रिडीम किए, ओरिजिनल प्राइस ही में ही वापस किए पैसा, ठीक है। नाउ इशूड एट पार मतलब 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू हुआ था, लेकिन जब रिडीम कर रहे हैं हम तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 105 रुपया में कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। नाउ फिफ्थ केस, इशूड एट प्रीमियम मतलब इशूड एट प्रीमियम 100 का डिवेंचर था, 105 रुपया में इशू हुआ, अब रिडीम भी हो रहा है डिवेंचर में, मान के चलो 107 रुपीज में रिडीम हो रहा है, ठीक है। नाउ इशूड एट डिस्काउंट 100 रुपया का डिवेंचर्स था, लेकिन हमने इशू किया था 95 रुपीज में, लेकिन ये 105 रुपया में मतलब कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। अब एक एक करके देखो, 6 केस है ना, तो 6 केसेस के जर्नल एंट्रीज होंगे, एक इशू का होगा, दूसरा रिडीम का होगा, तो टोटल हमारे पास कितने 12 जर्नल एंट्रीज आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम हर एक जर्नल एंट्रीज को देखते हैं, करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट केस है जिसपे हमने डिबेंचर इशू भी किया है पार पे और रिडीम भी कर रहे हैं पार पे, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल सा होगा, पहले हमको एक जर्नल एंट्री इशू का पास करना होगा, उसके बाद रिडेम्पशन का, ठीक है। तो इशू का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर जब नॉर्मली इशू होता है तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वही सेम करना है यहाँ पे, ठीक है। इशू ही तो हो रहा है डिबेंचर, ठीक है। नाउ बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार, और प्राइस कितना, वही 100 रुपीज, ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस है डिबेंचर का। नाउ रिडीम भी हो रहा है पार पे, मतलब 100 का डिबेंचर, इशू तो हमने 100 का पे ही किया, रिडीम भी कर रहे हैं 100 ही रुपया, ठीक है। नाउ रिडीम करने का क्या होगा, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे हम उसको डेबिट कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और अमाउंट वही 100 रुपीज डिबेंचर का जो ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि रिडीम भी तो हो रहा है ना पार पे, और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग डिबेंचर या फिर 9% डिबेंचर्स रिडीम्ड एट पार, ठीक है। ये जर्नल एंट्री होगा फर्स्ट केस का, मतलब जब हम डिबेंचर इशू भी कर रहे हैं पार पे और रिडीम भी कर रहे हैं पार पे, ठीक है। नाउ इसको आप जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करते हैं सेकंड केस का, जिसमें हम डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम फिर भी हम पार पे ही करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। नाउ सेकेंड केस है, देखो, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब 100 का डिबेंचर मान के चलो 105 रुपए में इशू कर रहे हैं, ठीक है, और रिडीम भी कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं पार पे, ठीक है, भी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, वो फम्बलिंग होते रहता है, ठीक है। तो देखो, इशू हम कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीम पार पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इशू वाला का तो नॉर्मल सा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बस अमाउंट के कॉलम में ना
105 105, ठीक है, रिडीम पे कर दिया हमने इशू, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, फिर ठीक है, मैंने क्या बोला, मतलब प्रीमियम पे इशू कर दिया हमने डिबेंचर, ठीक है। नाउ रिडीम हमको करना है पार पे, तो उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, तो फिर वैसे ही उसको डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम का केस था ना, प्रीमियम का केस, तो फिर देखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम क्रेडिट करेंगे और फिर 9% डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट हम कैसे पुट करेंगे, तो प्रीमियम पे ही इशू हुआ था, तो टोटल कितने रुपए में इशू हुआ था, 105 रुपए में इशू हुआ, ठीक है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमने क्रेडिट किया, तो प्रीमियम का कितना पैसा था, 5 रुपया था, 9% डिबेंचर अकाउंट। अब ओरिजिनल डिबेंचर का अमाउंट कितना था, तो 100 रुपीज था। ये देखो अमाउंट का भी काम हो गया। नाउ नरेशन लिख दो, बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड एट पार, हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस का जर्नल एंट्री ये रहा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद हम जर्नल एंट्री देखते हैं थर्ड केस का, ठीक है। आज के वीडियो में केवल इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज ही होंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और फिर मिलो मेरे को थर्ड केस में। नाउ देखो थर्ड केस है जिसमें जो डिबेंचर्स है वो इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, लेकिन फिर भी हम उसको रिडीम कर रहे हैं पार पे भी पे, ठीक है। तो इशू का तो वही नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट देखो डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब मैंने मान के चला है कि डिबेंचर्स ओरिजिनल प्राइस मतलब 100 के डिबेंचर्स थे, ठीक है, लेकिन इशू हुए हैं 90 रुपए में और रिडीम हुए हैं 100 रुपया में, तो हुआ ना इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार का कौन सा केस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। अब अमाउंट के कॉलम में तो 90 रुपीज जाएगा ये वाला अमाउंट, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। नाउ सेकेंड एंट्री हम करेंगे जब रिडेम्पशन का एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ क्रेडिट को है, यहाँ डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो डिस्काउंट क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट को हमको तो डेबिट करना होगा, तो फिर डेबिट हमने किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए का है, 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज। डिस्काउंट हमने कितना का दिया था, 100 रुपया का ओरिजिनल डिबेंचर था ना, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 90 रुपए में इशू किया, तो डिस्काउंट 10 रुपए का हो गया। अब देखो हम रिडीम कर रहे हैं पार पे, 100 रुपए पे ही रिडीम कर रहे हैं ना, पार पे रिडीम हो रहा है, तो यहाँ पे नरेशन में लिख दो बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट पार, ठीक है। अब देखो थर्ड केस का भी हमारा जर्नल एंट्री खत्म, इजी है ना, केवल जर्नल एंट्री हमको समझना है, और एक बार अगर 6 केसेस हमको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ देखो रिडेम्पशन का क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, इसको अच्छे से कवर करना है हमको, है ना। ये थर्ड केस हुआ। नाउ फोर्थ केस हम जर्नल एंट्री देखेंगे, तब तक आप इसको जल्दी से कॉपी करो, फास्ट क्विक। नाउ फोर्थ केस देखो, जहां पे हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे ही इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम पे, मान के चलो 105 रुपीज में रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री, इशू का तो जर्नल एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में वही 100 रुपया, क्योंकि इशू हमने किया है पार पे, तो 100 रुपया 100 रुपया, ठीक है। नाउ बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, हमें नरेशन भी लिखना है, ठीक है। नाउ सेकंड रिडीम का एंट्री क्या होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन का, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक नया चीज आया, ये देखो, ये भी हमको डेबिट करना होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये क्या होता है ये भी बताते हैं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
ये वाला ना ये बता रहा है मेरे को कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, वही अमाउंट है ना, कितने का प्रीमियम, 5 रुपए के प्रीमियम पे एक्स्ट्रा 5 रुपया लगाया ना, 5 रुपए पे रिडीम हुआ तो 5 रुपए यहां लिख दिया हमने, ठीक है। अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट का कितना रुपया यहाँ पे है, 100 रुपया, तो वही 100 रुपया यहाँ पे आएगा, ठीक है, 100 रुपया वहीं पे आएगा, ठीक है। नाउ टू, अब ये अमाउंट को 1 सेकंड के लिए रहने दो, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये वाला हमने यहां लिख दिया 100 रुपया, ठीक है। 29% डिबेंचर्स अकाउंट, ओरिजिनल प्राइस क्या था डिबेंचर का, 100 रुपया, तो वही 100 रुपया हम यहां पे लिखेंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम कितने, मतलब एक्स्ट्रा कितने रुपए में रिडीम किए हैं हम डिबेंचर को, 5 रुपए, तो वो 5 रुपए यहाँ पे आ गया प्रीमियम का अमाउंट। नाउ देखो यहाँ 105 हुआ, ये 100 रुपया हुआ, तो बैलेंस तो नहीं हुआ ना डेबिट और क्रेडिट, तो ये 5 रुपया का जो बैलेंसिंग आ रहा था वो यहाँ पे लिख दो, या फिर ऐसे भी समझो कि देखो जब रिडीम कर रहे हैं हम डिबेंचर, ठीक है, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इशू करने के टाइम हमको 5 रुपया का लॉस तो हुआ है ना, तो वही हमने यहाँ पे डेबिट भी कर दिया, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंट्री भी हम देखते हैं, फिफ्थ केस देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, और ना समझ में आए कोई पॉइंट तो पूछ लेना, लेकिन डाउट मन में मत रखना, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाउ देखो फिफ्थ केस है, तो फिफ्थ केस में कहता है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, है ना, इशू भी हुआ है प्रीमियम पे, और यहाँ पे रिडीम भी हमको करना है प्रीमियम पे। तो 100 का डिबेंचर था, 110 में इशू हुआ, और 115 में हमने रिडीम किया है, तो इशू का एंट्री तो वही हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 110 रुपए 110 रुपया, नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, नरेशन जरूर से लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद रिडेम्पशन का एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज हमने क्रेडिट किया, डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट भी कॉपी कर लो, चलो 110 रुपया यहाँ पे क्रेडिट किया था, हमने डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करो। टू, अब क्रेडिट हमने क्या क्या करना है, तो ये 3 चीजें क्रेडिट करनी है। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एक बात बताओ, ये चीज हमने पहले, मतलब इससे पहले वाले केस जब किया था उसमें ये चीज नहीं था ना, प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए क्योंकि इशू भी हमने प्रीमियम पे किया है और रिडीम भी हम प्रीमियम पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तो होगा ही। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, रिडीम, जो हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है, ठीक है, रिडीम करने के टाइम जो हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वही अमाउंट आता है वहां पे, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट तो हमने यहां से कॉपी किया, यहां से, ठीक है, ये अमाउंट कॉपी किया। नाउ 9% डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर का ओरिजिनल प्राइस लिखो 100 रुपीज, ठीक है। नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब प्रीमियम कितना का लगा था डिबेंचर पे इशू होने के टाइम, 10 रुपए, तो 10 रुपए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे कितना, 110 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा तो हम पे कर रहे हैं रिडीम करने के टाइम, तो वो 5 रुपया प्रीमियम का अमाउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलता है। तो रिडेम्पशन करने के टाइम जो प्रीमियम आपने ऐड किया है वो अमाउंट यहां जाएगा। अब अगर बैलेंस करोगे डेबिट क्रेडिट तो 5 रुपया का फर्क आएगा, 5 रुपए को आप यहां लिख दो, बेस्ट तरीका है वहां पे कौन सा अमाउंट जाएगा समझने के लिए, ठीक है। नाउ इसको कॉपी करो, उसके बाद हम करते हैं आज का हमारा लास्ट केस, केस नंबर 6, ठीक है। उसके भी जर्नल एंट्रीज करते हैं फर्स्ट। नाउ आज का लास्ट केस, केस नंबर 6, देखो हम यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। 100 का डिबेंचर 90 पे हमने इशू किया है, और लेकिन रिडीम हम कर रहे हैं प्रीमियम पे। 100 का डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे 90 रुपए पे, लेकिन रिडीम कर रहे हैं हम 105 रुपए में, ठीक है। एक्स्ट्रा 5 रुपए हम वापस कर रहे हैं, और 10 रुपए कम में तो हमने इशू ही किया था, ठीक है। तो देखो इशू का तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री तो बाय गॉड अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, है ना, दिमाग में आपके बैठ गया होगा, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में 90 रुपीज वही अमाउंट लिखना है जिस अमाउंट पे आपने इशू किया है, ठीक है। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट क्या, डिस्काउंट, अच्छा प्रीमियम लिखा हुआ है, सॉरी लिखते हैं यार, कोई बात नहीं, एट डिस्काउंट हो गया, अब ठीक है। नाउ अब हम रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन का भी एंट्री होगा, ठीक है। तो उसका एंट्री फिर से अगेन यहाँ पे ये चीज डिबेंचर एप्लीकेशन
यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट कर देते हैं हम, अमाउंट भी कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, 90 रुपीज। नाउ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा। नाउ अब देखो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो वो डिस्काउंट क्या होता है मेरा, नॉमिनल अकाउंट याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट एक तरह का कंपनी के लिए लॉस ही तो है, तो वो चीज भी तो हमको डेबिट करना ही होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 3 चीजें हमने डेबिट करनी है, ठीक है, ये 3 चीजें हमने डेबिट कर लिया। और फिर ये 2 चीजें हमने क्रेडिट करना है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो अमाउंट, ये अमाउंट तो यहां से आया, ठीक है। नाउ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 10 रुपया, वही 10 रुपया जो हमने लेस किया था इश्यू के टाइम, ठीक है। 100 का डिबेंचर था, 90 में इश्यू किया तो 10 रुपया लेस किया, तो वही 10 रुपया यहाँ पे आ गया। 2.9% डिबेंचर्स अकाउंट में ओरिजिनल जो डिबेंचर का प्राइस है, मतलब 100 का डिबेंचर था, इशू तो हमने किया था डिस्काउंट पे, लेकिन ओरिजिनली उसका प्राइस क्या था, 100 रुपया था, वो 100 रुपीज यहाँ गया। नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के टाइम डिबेंचर जब रिडीम कर रहे थे तो कितने का प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा लगाया, 5 रुपया का लगाया ना, ये तभी तो 105 हुआ, ठीक है। तो ये 5 रुपया यहां से आया। नाउ डेबिट क्रेडिट मैच करोगे तो ये 5 रुपया बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखो ये 6 केसेस हमने अच्छे से देख लिया, एक एक करके सारे जर्नल एंट्रीज देखा है ना। तो फिर अब देखो वीडियो को, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड हर केस। 6 केस मैंने किया ना, तो 6 केसेस से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो फिर क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। और हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू। बाय, थैंक यू।